राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। वीडियो को देखते ही आप पहचान तो गए ही होंगे। आज का वीडियो होने वाला है तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपनी तुलसी को अच्छे से लीप लें। इसको लीपना ही बोलते हैं। अगर आपके पास लाल मिट्टी नहीं है तो यहाँ पर आप हल्दी से भी लीप सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस जगह आपकी तुलसी मैया रखी हूँ आप उसी जगह उनका विवाह करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मेरी जो तुलसी मैया है वो छत पर रखी हुई हैं, तो छत पर ही मैं उनका विवाह करती हूँ। तो बरसात में हमारे यहाँ नई तुलसी उत्पन्न होती हैं, जैसे कि आप मेरे गमले में देख ही रहे हो, बहुत छोटी सी तुलसी हैं। तो आप इनका विवाह अवश्य करें। जो नई तुलसी उत्पन्न होती है ना, उनका विवाह करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और बहुत फल आपको अपने जीवन में इसका मिलता है। तो नई तुलसी का विवाह अवश्य करें। तो इस तरह से देखिए मैंने इस जगह को अच्छे से लीप लिया है, तो आप इस तरह से लीप लें। अब मैं यहाँ पर बिछाऊंगी मैं चौकी। तो तुलसी मैया के बराबर में आपको चौकी बिठालना है। तो अगर आपके पास 2 चौकी होना तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। इस तरह से 2 चौकियाँ आप तुलसी मैया के बराबर में आप 2 चौकियाँ बिछा लें, क्योंकि थोड़े से नीचे रह जाएंगे भगवान, उनको बराबर में बिठालना है। इसलिए 2 चौकियाँ आप बराबर में अच्छे से बिछा लें तो अच्छा भी लगता है। और गन्ने का मंडप जरूर बनाएं तुलसी विवाह में। मेरे पास यहाँ पर गन्ने नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बना के दिखा पा रही हूँ। आप गन्ने का ऊपर से मंडप बना लें। कुल मिलाकर क्या है, 4 गन्ने ले लें आप और इस तरह से ऊपर को खड़े कर दें तो गमले के ऊपर, तो आपका मंडप बनकर तैयार हो जाएगा। चौकी के ऊपर आप पीला कपड़ा बिछाएं, क्योंकि शालिग्राम जी का फेवरेट होता है पीला कलर, शुभ माना जाता है। शादी विवाह में रेड पीला तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो पीला कपड़ा आप ज़रूर बिछाएं। कलश इस पूजा में आप ज़रूर रखें, क्योंकि आज हम तुलसी विवाह कर रहे हैं। तो तुलसी विवाह में सभी देवी देवताओं का निमंत्रण तो आपको करना ही होगा। बिना निमंत्रण के बिना किसी को बुलाए कैसे विवाह हो जाएगा, तो सभी को आपको बुलाना है, इसीलिए आप कलश ज़रूर रखें। कलश की विधि तो मैं कई अपनी वीडियो में दिखाई चुकी हूँ किस तरह से किया जाता है, तो उस तरह से आप कलश रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो पूरे में भी चौक पूर सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, तो ये आपकी सुविधा है। मैं यहाँ पे छोटा सा चौक आपको पूर के दिखा रही हूँ। चौक आपको अवश्य पूरना है। आप चाहें पूरे में रंगोली बना लें, जहाँ आपकी तुलसी है तो उस जगह को आप अपने हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन चौक आपको अवश्य पूरना है। तो मैं छोटा सा चौक आपको यहाँ पे पूर के दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर बड़ा भी पूर सकते हैं। तो मैं हमेशा आटे का पूरती हूँ, आप अपने हिसाब से रंगोली बना लें। इसके ऊपर कलर ज़रूर डालें। अगर आप हल्दी से पूर रहे हैं, आटे से पूर रहे हैं, तो कलर ज़रूर डालें। ऊपर से आप चावल ज़रूर डालें, खाली चौक नहीं रखा जाता। तो देखिए इस तरह से हमने चौक भी पूर लिया है। इस सबसे पहले पूजा में जलाया जाता है दीपक। तो दीपक को बिना चावल के आसन दे हुए नहीं रखा जाता, तो आप चावल का आसन देकर उसके ऊपर आप दीपक रखें। बहुत तेज़ हवा चल रही है छत पर आज, तो दीपक जलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से जल गया। यहाँ पर मैंने शंख रखा है। शंख के नीचे आप चावल ना रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमने आसन बिछा के रखा हुआ है, कपड़ा बिछाया है, तो उनको उसी से आसन मिल जाएगा। उसके बाद रख दिए मैंने वरुण घंटी, उनके नीचे आप चावल रख दें। इसके बाद करेंगे हम पूजन। तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ, पूजा स्टार्ट करने से पहले किया जाता है पंचभूत पूजन करना अति आवश्यक है। पंचभूत पूजन में मैं आपको बता देती हूँ। पंचभूत पूजन में होता है, सबसे पहले हम पृथ्वी का पूजन करेंगे। तो एक फूल ले लें आप, उसमें रोली चावल लगा के पृथ्वी पर इस तरह से छोड़ दें, तो आपका पृथ्वी का पूजन हो जाता है। इसके बाद आप गंगा आदि नदियों का पूजन करेंगे, यानी जल का पूजन करेंगे। तो इस तरह से देखिए आपको जल का पूजन करना है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे हो। इसके बाद करना है आपको दीपक का पूजन। तो देखिए इस तरह से रोली चावल लगा के पुष्प में आप इस तरह से छोड़ दें, तो आपके उसका पूजन हो जाएगा। शंख के पूजन में आप चावल नहीं रखना है, तो सिर्फ रोली लगा दें, इस तरह से पुष्प रख दें। वरुण घंटी का पूजन करेंगे, रोली चावल लगाएंगे और घंटी को थोड़ा सा आप बजा दें, तो आपका वरुण घंटी का भी पूजन हो जाएगा। इस तरह संपन्न होता है आपका पंचभूत पूजन। इसके बाद करेंगे हम गौरी गणेश का पूजन, क्योंकि कोई भी पूजा हो सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा तो अति आवश्यक। से पहले आप 4 बार जल छोड़ेंगे, उसके बाद आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। उसके बाद कराएंगे आप शुद्ध जल से स्नान। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आप मूर्तियों को अच्छे से कपड़े से पोंछ लें। उसके बाद लगाएं आप इत्र। इत्र लगाने के बाद मूर्तियों को पहनाऊंगी मैं यहाँ पर वस्त्र, और मूर्तियों को वस्त्र पहनाने के बाद चावल का मैं यहाँ पर आसन दूंगी और आसन पे भगवान को विराजमान करूंगी। गौरी जी गणेश जी के दाहिनी ओर बैठती हैं हमेशा, तो इस चीज़ का आप बिठालने का हमेशा ध्यान रखें। गणेश जी के दाहिनी ओर गौरी जी को आप बिठा लें, उनके बाद आप गणेश जी को स्थान दें। तो देखिए इस तरह से आपको बिठाना है। और
तुलसी के दाहिनी ओर आप चौकी लगाएंगे। देखिए जैसे कि मैंने वीडियो में लगाई है, दाहिनी ओर रखा जाता है, भगवान जी को ना दाहिनी ओर बैठाला जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कलश भी हमें दाहिनी ओर रखना है, भगवान जी के दाहिनी ओर, और दीपक भी दाहिनी ओर रखा जाता है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे हो। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, दाहिनी ओर रखी जाती है सारी चीज़ें। तो देखिए हमने भगवान को विराजमान कर दिया है। गणेश जी को हम चंदन लगाएंगे और गौरी माता को लगाएंगे रोली। तो जैसे नॉर्मल पूजा होती है भगवान जी की, जो कि हमेशा मैं अपने वीडियोस में आपको दिखाती हूँ, उस तरह से आपको करना है। आप चाहें तो यहाँ पर भगवान को माला भी पहना सकते हैं, आप चाहें तो पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा है, आपकी जैसी गुंजाइश हो आप उस हिसाब से कर ले इस तरह से। उसके बाद गौरी गणेश के पूजन के बाद किया जाता है कलश का पूजन। तो कलश पर आप जब स्थापित करें तो कलावा आप अवश्य बांधें, स्वास्थ्य का आप ज़रूर बनाएं, और रोली चावल से कलश का आप पूजन कर लें। पुष्प चढ़ा दें, रोली चावल चढ़ा दें, तो कलश का पूजन हो जाता है। इसके बाद आप कलश पर जनेऊ ज़रूर चढ़ाएं। तो जनेऊ आपको ज़रूर चढ़ाना है कलश पे। तो देखिए इस तरह से हम जनेऊ चढ़ा देंगे। उसके बाद करनी है आपको शालिग्राम भगवान की पूजा। तो शालिग्राम भगवान की पूजा जो होती है वो औरतों के लिए निषेध मानी गई है। कई जगह औरतों के लिए बहुत ज़्यादा निषेध मानी जाती है। तो अगर आपके यहाँ निषेध मानी जाती है तो आप अपने बच्चे से करवा सकते हैं, आप चाहें तो अपने पति से करवा सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पुरुष है आप उनसे इस पूजन को करवा दें। तो वो पूजन की वही, स्नान की वही विधि होती है। सबसे पहले आप 4 बार जल छोड़ेंगे, उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएंगे, उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। तो यहाँ पर मेरा बेटा कर रहा है शालिग्राम भगवान की पूजन। तो देखिए इस तरह से आप करवा लें। उसके बाद आप इत्र लगा दें। इत्र के बाद आप वस्त्र जरूर अर्पण करें, कलावा के रूप में आप वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई अगर दान पुण्य करना चाहते हैं तो धोती दुपट्टा भगवान के ऊपर अर्पण कर दें, उसे बाद में जाकर आप किसी को दान कर सकते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद लगाएंगे आप भगवान को आप चंदन लगाएं। तो देखिए अच्छे से भगवान को आपको चंदन लगाना है, क्योंकि आज है भगवान का विवाह। तो भगवान को अच्छे से सुंदर अच्छे तरीके से आप चंदन ज़रूर लगाएं। तिल जरूर चढ़ाएं भगवान पर। चावल नहीं चढ़ाए जाते शालिग्राम भगवान पर, तो आप सफ़ेद तिल भगवान को अर्पण करें। तो चावल की जगह आप सफ़ेद तिल अर्पण करेंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आप माला पहना सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप करें। उसके बाद करेंगे हम तुलसी मैया का पूजन। तो देखिए सबसे पहले हम अच्छे से तुलसी मैया को जल देंगे, रोली लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो पूजन किया जाता है तुलसी मैया का, उसी तरह हम तुलसी मैया का पूजन करेंगे। इसके बाद करेंगे हम शालिग्राम जी का और तुलसी मैया का करेंगे हम गठबंधन। तो तुलसी मैया के लिए जो मैं चुन्नी लेकर आई हूँ और जो शालिग्राम भगवान के लिए जो पीला दुपट्टा लेकर आई हूँ, उसके एक कॉर्नर पे मैं रख दूंगी सिपाड़ी, हल्दी की गांठ, थोड़े से चावल और 11-21 रुपये, जो आपकी सुविधा हो आप उस हिसाब से भगवान जी का गठबंधन कर सकते हैं। ये पैसे बाद में दान कर दिए जाते हैं। तो देखिए इस तरह से आप गठबंधन कर दें और गठबंधन के बाद भगवान को आप उड़ा दें। देखिए इस तरह से आपको गठबंधन करना है। और ये तुलसी विवाह का जो होता है ना, ये भी बड़े सौभाग्य से मिलती है तुलसी विवाह कि हमने ऐसे पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे कि ये विवाह करने का मौका हमें अपने जीवन में मिलता है। तो देखिए इस तरह से आपको गठबंधन करना है और फिर जाके तुलसी मैया को आप उड़ा दें और पीला जो दुपट्टा है वो आप शालिग्राम भगवान को उड़ा दें। तो इस तरह से देखिए आपको करना है। और गुलाबी दुपट्टे में हमारी तुलसी मैया बहुत प्यारी लग रही थी। धूप है इसलिए कलर इतना उभर कर नहीं आ पा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी हमारी तुलसी मैया गुलाबी कलर के दुपट्टे में। तो आप चाहें तो यहाँ पर लाल कलर का भी दुपट्टा ला सकते हैं। सुहाग का सामान आप चढ़ा दें। मेरी तुलसी में अभी जवारे हैं तो इतना सारा सामान मैं तुलसी में रख नहीं सकती, क्योंकि जवारे थोड़े से बेकार हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे नीचे रख रही हूँ, आप चाहें तो गमले में रख सकती हैं। बिछिया आपको ज़रूर चढ़ाना है। जो हम सुहाग के सामान में हम चढ़ाते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको चढ़ाना है। तुलसी मैया को चूड़ी आप ज़रूर पहनाएं। मेरे जवारे हैं, इस चक्कर में मैं नहीं पहना पा रही हूँ। तो आप तुलसी मैया को चूड़ी ज़रूर पहनाएं और बिछिया आपको ज़रूर, जो सुहाग की ज़रूरी सामान होते हैं ना, वो तो आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है तुलसी मैया को। आज के दिन आप अपने घर में पकवान ज़रूर बनाना है आपको, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। जो हम अपने घर में पकवान बनाते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ कोई शादी पार्टी होती है तो अपने घर में पूड़ी सब्जी खीर वगैरह बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बनानी है। 11 के दिन अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो आपको चावल की खीर नहीं बनानी है। पूर्णिमा के दिन अगर करते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन 11 के दिन आप चावल की खीर ना बनाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए मैं तो यहाँ पे पचमेरी मिठाई का भोग लगा रही हूँ। अगर आप नहीं बना सकते, आप इतने सामर्थ्य नहीं है, तो आप पचमेरी मिठाई का भी यहाँ पर भोग लगा सकते हैं।
या आज के दिन आप सिंघाड़ों का भोग ज़रूर लगाएं। तो मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बताती हूँ आप लोगों को कि हमेशा जो मौसमी चीज़ होती है ना, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मौसम की चीज़ों को आप भगवान को भोग ज़रूर लगाएं। तो अभी सिंघाड़े जो है ना, वो मौसम के हैं, तो आप इनका भोग आप भगवान जी को ज़रूर लगाएं। और तुलसी विवाह में सिंघाड़े का भोग लगाया भी जाता है, गन्ने का भोग लगाएं, गन्ने का जूस का भी आज भोग लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके बाद आप पूजन करने के बाद भगवान के ऊपर गुलाल ज़रूर चढ़ाएं। रोली आप तुलसी मैया पे आप ज़रूर चढ़ाना है आपको। हल्दी तुलसी मैया पे आप ज़रूर चढ़ाएं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। गुलाल, हल्दी, अबीर, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने चढ़ा दी हैं। इसके बाद आप तुलसी मैया के पैर ज़रूर पखाड़ें। तो एक बर्तन आप चाहें तो, अगर आपकी गुंजाइश हो तो एक पीतल का बर्तन ले लें आप। उसमें तुलसी मैया के इस तरह से देखिए चरणों से आप हल्दी लगाएंगे, और पीतल का बर्तन फिर बाद में आप दान कर सकते हैं। तो आपकी गुंजाइश के ऊपर है, अगर है तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नॉर्मल सा कोई भी बर्तन लेकर आप तुलसी मैया के पैर पखार दें। इनको पैर पखारना कहा जाता है, और इसका बहुत ज़्यादा पुण्य आपको अपने जीवन में मिलता है। तो देखिए चरणों से आपको हल्दी लगानी है, महावर लगाना है। महावर वगैरह जो हल्दी चीज़ें होती है ना, ये सुहाग की चीज़ें होती हैं। इस तरह हमारे यहाँ गमलों पर ये बिंदियाँ लगाई जाती हैं, हल्दी, महावर की, रोली की टिक्कियाँ बोलते हैं इनको। तो देखिए इस तरह से आप पूरे गमले पर लगाई जाती है। हमारे यहाँ 108 लगाई जाती है, तो पूरा भर दिया जाता है कुल मिलाकर। तो इस तरह से आप ज़रूर लगाएं। हल्दी से भी लगा सकते हैं, महावर से भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आप किससे लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर महावर से लगा रही हूँ। इसके बाद ये जो महावर बचता है ना तुलसी मैया को लगाने के बाद, इसके बाद आप अवश्य लगाएं इस महावर को, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद करेंगे हम हवन, क्योंकि तुलसी, कोई भी शादी हो, ये तो तुलसी मैया की शादी है, हमारी भी शादी होती है, तो हम अग्नि को साक्षी मानकर अपना विवाह करते हैं। होता है हम लोगों में, अग्नि को साक्षी मानकर हम फेरे लेते हैं, हमारी शादी होती है। इसी तरह आज के दिन आपको हवन तो अवश्य करना ही करना है। तो इस तरह से आप साकल्य से 11, 21 आहुति, आपका जो भी गुरु मंत्र हो, जो भी आपको मंत्र आता है, उस हिसाब से आप आहुतियाँ दे सकते हैं। तो यहाँ आपकी सुविधा है, आपको जो भी मंत्र आता है उस हिसाब से आप हवन कर लें। उसके बाद देखिए इस तरह से आप हवन करें। हवन कुंड का आपको पूजन ज़रूर करना है। मैं हमेशा कहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम भूल जाते हैं, तो हवन कुंड का पूजन ज़रूर कर दें, और भोग ज़रूर लगा दें आप। भोग लगाने के बाद हवन कुंड को अर्घ दे दें आप। 3 बार अर्घ दिया जाता है, तो अर्घ आप ज़रूर दें। इसके आरती आप चाहें तो यहाँ पर कपूर से कर सकते हैं, आप चाहें तो घी के दीपक से कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है कि आप आरती किससे करना चाहते हैं। तो मैंने थाली में बना लिया यहाँ पे स्वास्तिक, थोड़े से चावल रखूँगी, और जो दीपक मैंने सबसे पहले प्रज्वलित किया था उसी से आप आरती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरह से आप आरती कर सकते हैं। आपको तुलसी मैया की आरती हो तो आप तुलसी मैया की कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें आरती करना है। आरती करने के बाद आप भगवान जी की नज़र ज़रूर उतारें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आज भगवान जी की है शादी, और शादी के दिन तो भगवान जी को हमारे नज़र लगी जाती है, क्योंकि शादी के दिन तो हम सभी को नज़र लग जाती है, क्योंकि उस दिन हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और देखिए आज के दिन मेरी तुलसी मैया बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो इस तरह शंख से आप नज़र उतारें, दोनों कोनर पर आपको पानी इस तरह से डालना है। तो देखिए इस तरह से नज़र उतारी जाती है। तो देखिए ये हो गई हमारी पूजा संपन्न। इस तरह से किया जाता है तुलसी विवाह। इसको आप बड़े रूप में भी कर सकते हैं, बहुत बड़े रूप में किया जाता है। अगर आपको अपने जीवन में बड़े रूप में शामिल होने का अगर मौका मिले, थोड़ा सा अपना हिस्सा बनने का उसका मौका मिले ना, तो आप अवश्य उस चीज़ का हिस्सा बनिए। क्योंकि तुलसी विवाह मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा सौभाग्य से मिलता है। क्योंकि जब मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में किया जाता है ना, तो 2 पार्टियां बना दिया जाती हैं, एक लड़की वाली हो जाती है, एक लड़का वाली। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। एक हो जाती है लड़की वाले जो होते हैं ना, वो तुलसी मैया के साइड हो जाते हैं, और जो लड़के वाले होते हैं वो शालिग्राम जी के साइड हो जाते हैं। तो शालिग्राम जी तुलसी मैया के यहाँ बारात लेकर जाते हैं, तो बहुत बड़े रूप में बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा दान पुण्य किया जाता है। लड़की वाले होते हैं वो करते हैं तुलसी मैया का कन्यादान।
तो ये कन्यादान का जो सौभाग्य होता है ना, वो बड़े नसीबों से मिलता है। तो जब भी मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको मौका मिले ना, तो आप अवश्य इस चीज़ का हिस्सा बने। उसके बाद कर लें आप परिक्रमा। यहाँ पर आप तुलसी मैया की फेरे भी करवा सकते हैं। अगर आपके यहाँ छोटी सी तुलसी मैया है, छोटा सा गमला है, आप उसको आसानी से आप उठा सकते हैं, तो आप फेरे करवा सकते हैं। आपके यहाँ कोई भी जेंट्स हो तो जेंट्स शालिग्राम जी को अपनी गोदी में रख लें और आप रख लें अपनी गोदी में तुलसी मैया को, तो 7 फेरे आप उनको करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करना है और इस तरह से देखिए पल्लू से इस तरह से तुलसी मैया के चरण स्पर्श करने हैं आपको। सुहाग आप तुलसी मैया से ज़रूर लें। जिस तरह उनका सुहाग अमर है ना, उसी तरह से हमारा भी सुहाग अमर रहे। तो इस तरह से आज के दिन हम तुलसी मैया से हमें प्रार्थना करना चाहिए। और देखिए ये हो गई हमारी पूजा संपन्न। तो इस तरह से छोटे रूप में इस तरह से किया जाता है। आप चाहें बड़े रूप से कर सकते हैं। बड़े रूप का भी मैंने आपको बता दिया कि बड़े रूप में कन्यादान किया जाता है। बहुत बड़े मतलब दान पुण्य भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो हम लड़की के विवाह में दान पुण्य करते हैं ना, वो सारे दान पुण्य हमें तुलसी मैया के विवाह में किए जाते हैं। और जो भी तुलसी मैया पे हमने सुहाग का सामान चढ़ाया है, वो सारा सब कुछ आप दान कर सकते हैं। आज के दिन दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो जैसे कि लड़की की शादी में हम दान करते हैं, कन्यादान करने के बाद बहुत सारी चीज़ें दान की जाती हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें भी दान कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आपकी स्वेच्छा है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस तरह से देखिए जो सुहाग का सामान चढ़ाया है उसको आप दान ज़रूर करें। जो आपने बिछिया चढ़ाए हैं वो आप किसी सुहागन स्त्री को दें, क्योंकि ये दान पुण्य का जो फल होता है वो बहुत ज़्यादा हमें अपने जीवन में मिलता है। आज के दिन आप अपने घर में पकवान ज़रूर बनाएं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पकवान आपको ज़रूर बनाना है। यहाँ पे तो मैंने पंचमेरी मिठाई का भोग लगाया है। आप पकवान बनाएं तो पूरी थाली भरकर आप भगवान का भोग लगाएं। गाय के लिए आप अवश्य निकालें आज के दिन। कन्या हो अगर आपके यहाँ हो तो कन्या को आप भोजन ज़रूर कराएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। और तुलसी मैया से आज आप आशीर्वाद ज़रूर लें। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक प्लीज़ ज़रूर करें इस वीडियो को।